अजमेर शरीफ दरगाह में हाल ही में एक अनोखा और चमत्कारी दृश्य देखा गया जो लोगों को हैरान कर गया। भारी सैलाबी पानी के बीच अचानक दरगाह की मौजूदगी ने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि अल्लाह की कृपा और करामत है। इस अद्भुत दृश्य को देखकर मुसलमानों और अन्य श्रद्धालुओं का दिल श्रद्धा और ईमान से भर गया। इस चमत्कारी घटना ने अजमेर शरीफ दरगाह के आस्थावान मुसलमानों के दिलों में एक नई उम्मीद और आस्था जगाई। जैसा कि कभी कभी ऐसी चमत्कारी घटनाएं हमें अपनी धार्मिक शक्ति और ईश्वर पर विश्वास को मजबूत करने का मौका देती हैं। दोस्तों, हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, जिन्हें हम ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जानते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इस्लाम धर्म के एक महान सूफी संत रहे हैं, जिन्होंने इस्लाम के सूखते दरख्त को फिर से हरा भरा किया। वह गरीबों के मसीहा थे, जो खुद भूखे रहकर दूसरों को खाना खिलाते थे, जो दीन दुखियों के दुखों को दूर करते थे और जिनका हृदय अल्लाह के लिए समर्पित था। वह अल्लाह के सच्चे बंदे थे, जिनकी रूहानी ताकत और गैबी मदद ने उन्हें एक विशिष्ट स्थान प्रदान किया। उनके मानने वाले केवल मुसलमान नहीं थे, बल्कि हिंदू, सिख और अन्य धर्मों के लोग भी उन्हें श्रद्धा से मानते थे। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर आज भी लोग अपनी दुआ लेकर जाते हैं और उनकी बरकत से लाभान्वित होते हैं। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती के वालिद का नाम हजरत ख्वाजा ग्यासुद्दीन था और वालिदा का नाम बीबी उम्मुल वरा था। कहा जाता है कि ख्वाजा के माता पिता का खानदानी नसबनामा हजरत अली के परिवार से जाकर मिलता है, जिससे यह साबित होता है कि ख्वाजा गरीब नवाज हजरत अली की नस्ल से थे। हालांकि कुछ विद्वान इसका मत रखते हैं कि ख्वाजा की वालिदा का नाम महानूर खासुल मल्लिका था, जो दाऊद बिन अब्दुल्लाह अल हम्बली की बेटी थीं। राजस्थान राज्य के अजमेर में मौजूद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह भारत के मशहूर तीर्थ स्थलों में से एक है। यह दरगाह पिंक सिटी जयपुर से करीब 135 किलोमीटर दूर चारों तरफ अरावली की पहाड़ियों से घिरे अजमेर शहर में मौजूद है। अजमेर शरीफ की दरगाह के नाम से यह पूरे देश में मशहूर है। इस दरगाह से सभी धर्मों के लोगों की ईमान जुड़ी हुई है। इसे अखलाकी भाईचारे की अद्भुत मिसाल भी माना जाता है। ख्वाजा साहब की दरगाह में हर मजहब के लोग अपना मत्था टेकने आते हैं। ऐसी हिकायत है कि जो भी ख्वाजा के दर पर आता है, कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता है। यहाँ आने वाले हर मुसलमान की मुराद पूरी होती है। दोस्तों, गरीब नवाज की करामत ने हजारों हिंदुओं की जिंदगी बदल दी। कुदरत का यह करिश्मा अजमेर शरीफ की दरगाह में पेश आया। यह राजस्थान का एक बहुत बड़ा शहर है और इस शहर के मशहूर होने की वजह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हैं। एक वक्त था जब अजमेर में हिंदुओं का एक बहुत बड़ा मंदिर था और यह मंदिर सिर्फ राजा और रानियों की इबादत के लिए खास था। और उस मंदिर के साथ ही एक तालाब भी था, जिसे हम और आप आना सागर के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं। हिंदू इस तालाब के पानी को बहुत ही ज्यादा तहीर यानी पाक साफ मानते थे। उनका मानना था कि जो भी इस तालाब में नहा लेगा, उसके सारे गुनाह झड़ जाएंगे। कहते हैं कि इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते थे कि हर रात 3.5 मन तेल उन चिरागों में इस्तेमाल होता था। अगल बगल के देहाती इलाके मंदिर के नाम थे, यानी उन देहात की आमदनी मंदिर पर खर्च होती थी। उस मंदिर में हजारों लोग रहते थे, जिनका काम आने वालों की खिदमत और देखभाल करना था कि कौन सा खुदा बेटा देता है, कौन सा रब सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की इबादत से रिज्क की बारिश होती है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उस मंदिर के पास चले गए और आना सागर से कुछ दूरी पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के साथ बैठ गए और उसी वक्त अजान का वक्त हो गया। लिहाजा आप रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से अजान देने को कहा। अजमेर में अल्लाह की वहादानियत और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का यह पहला इल्म था। वह लोग इस्लाम को नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या है। चुनांचे अजान की आवाज सुनकर वह हैरान हो गए और अपने घर से निकल आए। सब मुसाफिरों ने आना सागर के पानी से वुजू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया। सब हिंदू हैरान रह गए कि सब खुदा तो अंदर हैं, तो फिर ये लोग किस खुदा को पुकार रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊंट, जो दिन में चरने के लिए गए हुए थे, अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक से जहां ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे, वह जगह राजा के ऊंटों के बैठने की जगह थी।
चरवाहों ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से कहा, उठो बाबा, ऊँटों के बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इतना बड़ा मैदान पड़ा है, ऊँट तो कहीं भी बैठ सकते हैं, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो? लेकिन वे न माने और जिद कर रहे थे कि ऊँट इसी जगह पर बैठेंगे। आखिर उन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा, यह राजा के ऊँटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊँट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, यह कह रहे हैं कि यह ऊँटों के बैठने की जगह है, तो चलो ऊँट ही बैठे रहेंगे। यह कहकर आप रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों के साथ वहां से उठ गए। अगली सुबह जब ऊँटों को चराने का वक्त आया और उन्हें चराने के लिए ले जाया जाने लगा, तो चरवाहों ने ऊँटों को उठाना चाहा, लेकिन पता नहीं, वह ऊँट तो उठने के काबिल ही नहीं थे। उन्होंने ऊँट को मार मार कर जबरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन वह बैठे ही रहे। चरवाहे बहुत ज्यादा परेशान थे कि जो ऊँट उनके एक इशारे पर उठ जाते थे, आज क्या हो गया है, क्यों नहीं उठ पा रहे हैं। आखिर उन्हें याद आया कि कल उस मुसाफिर फकीर ने कहा था कि चलो ऊँट ही बैठे रहेंगे। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फकीर कोई काबिल जादूगर है और किसी ने कहा कि वह कोई भगवान का अवतार है। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊँटों पर जादू कर दिया है। राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को पैगाम भेजा कि तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबानों को बांध कर रखते हो, ये बेचारे भूख प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते, ना ही जादू करते हैं। जाओ कहो जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े हो जाओ। अब जो जाकर उठाया तो ऊँट फौरन उठ गए और हिंदुओं की दिलचस्पी उन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। 5 वक्त अजान होती और नमाज की अदायगी की जाती। आखिर राजा तक यह बात पहुंच गई, कुछ फकीर आए हैं जो मुसलमान हैं, 5 वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर भ्रष्ट करते हैं, यानी कि नापाक कर देते हैं, और तो और हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं। कहते हैं कि मूर्तियां पूजने के काबिल नहीं है, ये तो सिर्फ पत्थर हैं, इसलिए इन्हें यहां से उठाया जाना चाहिए। राजा ने फकीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग मांस गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो, और तो और हमारे तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग यहां से चले जाओ। आप रहमतुल्लाह अली ने फरमाया कि और भी तो दुनिया आती है, हमारे पानी पी लेने से कौन सी कमी आ जाएगी। लेकिन वह कहने लगे कि वह सब हमारे अपने धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो, आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप रहमतुल्लाह आले ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अली से फरमाया, कुतुबुद्दीन, शायद यह लोग हमारे पानी पी लेने पर कोई लड़ाई झगड़ा करेंगे, जाओ एक मशकिजा पानी ले आओ ताकि जरूरत के वक्त कुछ तो पानी मौजूद हो। लिहाजा हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे फरमाया कि चलो हम मशकिजा भर लेते हैं। वह इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से छूना नहीं चाहिए। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह आले तालाब की सीढ़ियों पर जाकर बैठे और मशकिजा पानी में डुबो दिया। जब वह भर गया तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह आले ने वह मशकिजा ऊपर खींचा, लेकिन जैसे ही मशकिजा पानी से बाहर निकाला, आना सागर का पानी सूख चुका था। ऐसा लग रहा था कि आना सागर का सारा पानी मशकिजा में बंद हो गया था। आना सागर का सूखना था कि पूरे अजमेर में कोहरम मच गया और वह रो रहे थे कि जो हम गुनाहों की गठरियां लाते हैं और आना सागर में गुस्ल करके उनसे छुटकारा पा लेते हैं, अब हम गुनाहों का बोझ ले किधर जाएंगे। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू के जोर से आना सागर को सुखा दिया है। राजा ने जब यह सुना तो वह बहुत परेशान हो गया। उसने अपने वजीरों को बुलाया। सबने यही कहा कि फकीर या तो जादूगर है या फिर कोई कामिल फकीर है। साथ ही वह परेशान हुए कि अजमेर की रौनक तो थी ही आना सागर के दम से, इसी की वजह से तो लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताज़ा करके लौटते थे। आना सागर के सुख जाने से हिंदू धर्म के प्रचार को बहुत बड़ा धक्का लगा था और यह बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। आखिर तय किया गया कि फकीर से बात की जाए, आखिर वह चाहता क्या है। अगर उसकी कोई जरूरत खाने पीने की चीज की है तो हम मान लेंगे, या फिर सब मर्द औरतें और बच्चे जाकर फकीर को मनाएंगे कि लोगों को परेशानी से बचा लीजिए
और हम पर रहम कीजिए। हम पाप का बोझ उठाए किधर जाएं और कैसे सुकून पाए। यह काम ज्यादा आसान था। लिहाजा सारे लोग बाबा साहब रहमतुल्लाह आले के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वजू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा आना सागर हमें लौटा दो। आप रहमतुल्लाह आले ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह आले से फरमाया, जाओ हजरत कुतुबुद्दीन मशकिजा वापस तालाब में डाल दो। जैसे ही मशकिजा तालाब में उल्टा गया तो आना सागर किनारों तक उछल आया। उस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू इतिहासकारों ने माना कि उस शाम 32,000 हिंदू कलमा पढ़कर मुसलमान हुए थे, जिससे हिंदू पंडितों में गुस्सा फैला। राजा ने पंडित रामदेव को ख्वाजा साहब से मुकाबला करने भेजा। रामदेव ने सवाल किए, लेकिन ख्वाजा साहब की निगाहों ने उसे मोहित कर दिया। रामदेव गिर पड़ा और रोते हुए कहा, बाबा जिस धर्म में तुम हो उसी में मुझे भी शामिल कर लो। सभी लोग हैरान थे। पंडित रामदेव ख्वाजा साहब के हाथों पर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह, अल्लाह के होते हुए दुनिया उनकी होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आपसे एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए आप सभी को खुदा हाफिज।